जय राधा माधव कुंज विहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरे श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरे श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। प्रभुपाद मर्सी मॉरिशियन यात्रा की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। बलदेव भगवान की, सुभद्रा माता की, सुदर्शन चक्र जी महाराज की, अनंत कोटि जगन्नाथ भक्तों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु
श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्णा पादान साहगना ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारे शेष। एक बार फिर मेरे पीछे बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं बालकों बालिकाओं मेरी अपनी प्यारी आत्माओं मेरे प्यारे मॉरिशस में रहने वाले भारतवासियों आप सबका स्वागत है और धन्यवाद। प्रभुपाद कृपा से और जगन्नाथ भगवान की कृपा से बलदेव भगवान सुभद्रा माता गौर निताय राधा कृष्ण कृपा से जो भी हम कहेंगे कृपया ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात यह है ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है जैसा भी मिला है इसका एक ही उद्देश्य है। वो क्या है? भगवत प्राप्ति करना, भगवान को पाना और अपने घर को वापस जाना। ये संसार में जो हमारा घर है या भारत में है या मॉरिशस में है या इंग्लैंड में है या फ्रांस में है कहीं भी है ये हमारा घर नहीं है। यहाँ हम थोड़े समय के लिए आए हैं और हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो हमारा घर वैकुंठ लोक है, गौलोक धाम है। हम वहाँ से अलग हो चुके हैं अपनी गलती के कारण। अभी प्रभुपाद कृपा से गौर निताय की कृपा से और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही गौर निताय के रूप में आए, कृष्ण बलराम गौर निताय, उनकी कृपा से राधा कृपा से हम लोगों को पुनः प्रयास करना है अपने घर को वापस जाने का। अगर हम वो प्रयास नहीं करते मोह माया में फंसे रहते हैं, प्राय हमसे लोग मोह माया में फंसे हुए हैं, तो फिर से जन्म मरने के चक्कर में जाना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी और बार बार माँ के गर्भ में हम जठराग्नि का कष्ट भोगेंगे। बड़ा कष्ट है माँ के गर्भ में। तो भगवान भी यही चाहते हैं। जगन्नाथ भगवान एक भजन में कहा है कि जय जय जगन्नाथ सचिदानंद जय जय
त्रिभुवने कोरे जार चरण बंदा, त्रिभुवने कोरे नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार, नदिया नगरे दंड कमंडलुका, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, के हो बोले पूरबे रावण बदीला, गोलोकेरा भैभव लीला प्रकाश करीला, श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवन कोरे जार चरण बंदा, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवने कोरे जार चरण बंदन। जगन्नाथ और सच्ची माता के पुत्र थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, बोलो जगन्नाथ जी महाराज की, बोलो सच्ची माता की। तीनों लोग जिनकी वंदना करते हैं, नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार। पुरी में, जगन्नाथपुरी में भगवान ने शंख चक्र और गदा पद्म धारण किए। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार, नदिया नागर दंड कमंडलोकार। नदिया में जब भगवान प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उन्होंने संन्यास ले लिया, दंड कमंडल धारण किया। संन्यास क्यों लिया भगवान ने? हम जो लोग मोह माया में फंसे हुए हैं, इस दुख रूपी संसार में हमारा मन फंसा हुआ है, हमको शिक्षा देने के लिए, मूर्खो, ये दुख रूपी संसार तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तो गोलोक धाम है। इस दुख रूपी संसार से मन को मत लगाओ, तुम भगवान कृष्ण के चरणों में मन को लगाओ। भगवान ने संन्यास लिया 24 साल की अवस्था में, जब उनकी पत्नी विष्णुप्रिया माता 16 साल की थी और अपनी जननी उनकी 17 साल की थी। तो फिर कहा कि केहो बोले पूर्व रावण ने बदला,
कहते हैं कि पहले इन्होंने रावण का वध किया, राम रूप में जब आए भगवान तो रावण को मारा। उसके बाद गौलोक केरा भैभव लीला प्रकाश करीला, फिर गौलोक धाम के बारे में कृष्ण रूप में आए, गौलोक धाम के बारे में बताया। उसके बाद श्री राधार भावे एवं गौरा अवतार, गौर भगवान जो हैं कृष्ण राधा भाव में आए हैं। श्री राधार भावे एवं गौरा अवतार, और इन्होंने क्या किया, हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। हरे कृष्ण नाम का गौर भगवान ने स्वयं प्रचार किया। आखिर में वासु घोष हाथ जोड़कर सबको कह रहे हैं, वासु घोष बोले करी जोड़ा हाथ, हाथ जोड़कर सबके आगे। वैष्णव बड़े विनम्र होते हैं। वासु घोष ठाकुर बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे। वासु घोष बोले करी जोड़ा हाथ, क्या, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो गौर है वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है। गौर में कृष्ण और जगन्नाथ में कोई भी नहीं, वो एक ही है। तो गौर भगवान कलयुग में प्रकट हुए अपने बड़े भाई नित्यानंद के साथ, बलराम। तो हमें मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे मॉरिशस में रहने वाले भारतवासियों, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। पहले कलयुग शुरू हुआ 5,000 साल पहले, बड़े भेदभाव लोगों में पैदा हो गए, कई पखंडी लोग आ गए, उल्टी सीधी बातें होने लगी। फिर स्वयं भगवान कृष्ण आए, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में सारे भेदभाव खत्म किए और लोगों को ये भक्ति पथ दिया। लोग फिर भूल गए। फिर बड़ी कृपा करके उन्होंने प्रभुपाद जी को भेजा। प्रभुपाद जी ने ये भक्ति आंदोलन सारी दुनिया में स्थापित कर दिया। जैसे हम कह रहे थे कि प्रभुपाद मॉरिशस में भी आए, यहाँ इसको भी पावन किया, अफ्रीका में भी गए, केन्या में भी गए प्रभुपाद, साउथ अफ्रीका में भी, सब जगह गए। तो ये भक्ति आंदोलन जो है ये हमारा कल्याण करने वाला है और भक्ति करने का अधिकार सभी का है। कहा है, मेरे पीछे सारे बोलो, जात पात पूछे नहीं कोई। हिंदुस्तान में जात पात का बड़ा भेदभाव हो गया, लेकिन भगवान ने इसको खत्म किया। गीता में भी बताया, लोग फिर भी नहीं समझे। फिर प्रभुपाद जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि का होए। जिसने हरि का भजन किया वो हरि का हो गया। तो आप सबने हरि का भजन करना है। आपने भगवान को अपना लेना है, भगवान के चरणों में मन को लगाना है। ये जो जहाँ जगन्नाथ कथा का यहाँ आज कार्यक्रम है, ये जगन्नाथ, इनका एक नाम है भावग्राही जनार्दन। क्या नाम है? बोलो भावग्राही जनार्दन भगवान की। ये केवल भाव को ग्रहण करते हैं। आज एक दो कथा हम आपको सुनाएंगे जगन्नाथ भगवान की, कैसे थे। बड़ी भावुक कथाएं, भाव जागृत हो जाता है कथा गाने से ही। और वो भाव देखो, एक बात याद रखो, भगवान को पाने के लिए केवल भाव चाहिए और कुछ नहीं है। वो कथा के माध्यम से आप समझेंगे। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। बोलो, अब ये बताओ मुझे, आपकी थोड़ी भाषा बदल गई है यहाँ ज़्यादा देर रहने के कारण। भाव का मतलब सब समझते हो? हैं? इधर से एक ने बोला, सब समझते हो?
इसको क्रियोल में क्या बोलेंगे? इमोशन। इमोशन, अंग्रेजी में इमोशन और क्रियोल में इमोशन। ये जो इमोशन है ना, ये हमारे अंदर है, लेकिन ये ढका हुआ है। किसी का पत्नी के प्रति है, किसी का पति के प्रति, किसी का बच्चों के प्रति, किसी का पैसे के प्रति के, ये सब हमको आवागमन में ले जाएंगे। अगर ये इमोशन, ये भाव जगन्नाथ जी के प्रति हुआ तो हम अपने घर को चले जाएंगे। इस भाव को हर ओर से हटाकर जगन्नाथ जी के चरणों में लगाना है। जगन्नाथ जी भावग्राही जनार्दन हैं और प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में जगन्नाथ जी को प्रचार कर दिया। जगन्नाथ जी का धन्य है प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने जब पहली जगन्नाथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में की, इतनी दुनिया आई पहली रथ यात्रा में। और जगन्नाथ कैसे पहुंचे उधर? प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में थे, तो एक हमारी गुरु बहन मालती थी, मालती, वो एक जगन्नाथ जी की मूर्ति लेके आ गई। इतनी बड़ी हो गई है, नहीं थोड़ी सी बड़ी, हाँ, मूर्ति लेके आ गई। प्रभुपाद जी कहते बाकी दो कहाँ हैं? वो गई, दोनों बाकी भी ले आए। तो प्रभुपाद जी ने लगा लिए जगन्नाथ जी कृपा करना चाहते हैं सभी पर। तो पहली रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में हुई, और सैन फ्रांसिस्को का जो मेयर था उसने कहा भी जब हमारे गोरे लोग इकट्ठे होते हैं, खिड़कियाँ दरवाजे तोड़ते हैं, बड़ा उपद्रव करते हैं, लेकिन इतना पीसफुल प्रोसेशन, इतने लोग इकट्ठे हुए, कुछ नहीं, उन्हें खिड़कियाँ दरवाजे नहीं तोड़े, कोई गड़बड़ नहीं की। बोला कि मैं आज के दिन को डिक्लेयर करता हूँ ये जगन्नाथ रथ यात्रा डे होगा। लिख के दिया तब के मेयर ने, कृपया मोबाइल को शांत रखिए, बंद कर दो मोबाइल को। तो जगन्नाथ डे डिक्लेयर हुआ, और आज भी रथ यात्राएं पूरी दुनिया में हो रही हैं। तो जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण हैं। जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, जो गौर हैं वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। तो ये जो जगन्नाथ भगवान का रूप है, ऐसे क्यों है? बड़ी बड़ी आंखें, हाथ में, मोबाइलों को शांत रखो, साइलेंट कर दो मोबाइलों को। तो एक बार क्या हुआ, थोड़ा सा बता दूं मैं जगन्नाथ जी का आपको, कि अभी हमारे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा में आए, मथुरा से फिर द्वारका चले गए। अभी भगवान द्वारका लीला में है। तो द्वारका लीला में क्या हुआ, एक बार रुक्मिणी माता पूछती हैं रोहिणी माता को कि जब आप भगवान छोटे थे, वृंदावन में थे, आप भी वहाँ साथ में थी, रोहिणी माता जो बलराम जी की माता, उधर क्या ब्रज में क्या ऐसी बात है? हम हर प्रकार से अपने स्वामी भगवान कृष्ण को प्रसन्न रखने का प्रयास करती हैं, लेकिन ये रात को उठकर रोती हैं, हे राधे, हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, हे सुबल सखा, सबका नाम लेके इतने रोते हैं। रुक्मिणी माता कहते हैं मेरी साड़ी भी गीली हो जाती है इनके रोने से। क्या बात थी वहाँ पर? तो रोहिणी माता कहती हैं मैं बताऊंगी, अगर पर वो कृष्ण भगवान बलराम यहाँ आए, वो फिर वृंदावन को चले जाएंगे। फिर बाहर किसी को बैठा दो, सुभद्रा जी को बाहर बैठा दिया, जो भगवान की बहन है। सुभद्रा जी बाहर बैठ गई, तो कृष्ण बलराम एक असेंबली में थे, तो वहाँ कुछ बातचीत चल रही थी। जब इधर लीला शुरू हुई, वृंदावन के दोनों उठ के आ गए। सुभद्रा जी हाथ खड़े करके ऐसे, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। दोनों भाई और बहन बाहर बैठ गए। लेकिन जब रोहिणी माता वृंदावन के बारे में रुक्मिणी आदि पटरानी रानियों को बता रही थी, वो भी भावुक होंगे, जोर जोर से बोलने लगी। वो ये दोनों तीनों बाहर बैठे हुए सुन रहे हैं। सुभद्रा माता इतनी भावुक हुई, भाव से उनके हाथ पांव अंदर चले गए। और जगन्नाथ जी कैसे इनके हाथ अंदर चले गए, बड़ी आंखें खुल गई।
ये स्वरूप बन गए वृंदावन के। वृंदावन का भाव है। बोलो वृंदावन धाम की जय। ये जब स्वरूप बन गए तो नारद जी महाराज कहीं भी जाते हैं भगवान के पास, आए नारायण नारायण करते तो देखा, प्रणाम किया भगवान। भगवान ने झट अपने भाव स्मरण कर लिए और कृष्ण बलराम और अपने रूपों में आ गए। तो नारद जी हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या चाहिए आपको? कि यदि आपके अनेकों रूप आप धारण करते हैं, लेकिन ये जो रूप है मैंने जो देखे, दर्शन के जो आपने अभी संबंध कर लिए, ऐसे रूप नहीं मैंने देखे। मुझ पर ये कृपा करो कि कलियुग के लोगों पर आप इन रूपों में कृपा करोगे। देखो भक्त अपने लिए कुछ नहीं मांगते, कलियुग के लोग। तो जगन्नाथ जी ने कहा तथास्तु। वही रूप जो है ये रूप है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता। तो पुरी में आज भी अब जगन्नाथपुरी में जाओ, वहाँ पर बड़े भाव से दर्शन करो भगवान के, और अनेकों लोगों को अनुभव होते हैं वहाँ पर। जगन्नाथ जी भावग्राही हैं। बहुत सारी कथाएं हैं, पर आज मैं आपको माता की कथा सुना रहा हूँ। वो माता, उनका नाम था कर्मा भाई। बोलो कर्मा भाई माता की जय। एक बार श्री क्षेत्र में एक भक्ता माता थी जिनका नाम करार देवी था। कर्मा भाई ने करार देवी। वे धार्मिक नियमों तथा उनके परिणामों के विषय में कुछ भी नहीं जानती थी, किंतु गहन वात्सल्य एवं स्नेहवश वे नियमित रूप से प्रातःकाल खिचड़ी पकाती थी तथा उसे भगवान जगन्नाथ को अर्पित करती थी। कोई नियम कुछ नहीं, लेकिन भगवान के लिए खिचड़ी बनाना। भगवान तो होता क्या था, श्री जगन्नाथ स्वयं उनके घर आते और उनके द्वारा लगाए गए भोग को प्रेम सहित स्वीकार करते। जगन्नाथ भगवान। अभी देखो माता सीधी सादी है, कोई नियम इनको नहीं पता, लेकिन भाव था। भगवान को पाने के लिए क्या कहा क्रियोल में, इमोशन। अब वो क्रियोल थोड़ी ज़्यादा समझाती है ना, इमोशन चाहिए। और कर्मा भाई में इमोशन था, बड़ा इमोशन। भाव से वो भरी हुई थी, इमोशनों से भरी हुई थी। तो भगवान रोज खाने के लिए आते थे और बड़े प्रेम से स्वीकार करते। मंदिर का प्रसाद भी इतना स्वादिष्ट नहीं होता था जितनी करार देवी द्वारा भोग अर्पित की गई खिचड़ी। देखो खिचड़ी सीधी, और भगवान को तो 56 भोग लगते हैं उधर, उसमें उस सोने के थाल में एक से एक बढ़िया। लेकिन उनको खिचड़ी कर्मा बाई की बहुत अच्छी लगती थी। खिचड़ी में क्या था, भाव और भक्ति। वो बड़े भाव और प्रेम से बनाती थी। यदि उन्हें खिचड़ी पकाने में देर हो जाती तो भगवान उत्सुकता पूर्वक कहने लगे, जल्दी कर्मा। अभी देर हो गई ना, जल्दी कर्मा। कर्मा नाम कैसे पड़ा, भगवान ने डाला ये नाम, कर्मा ही नाम पड़ गया उनका। बोलो कर्मा माता की, जल्दी पकाओ माता। भगवान बारंबार उन्हें कर्मा कहकर संबोधित करते थे। इस कारण से उनका नाम कर्मा हो गया। एक दिन कर्मा के घर एक साधु आया। वह धाम में आने वाले साधुओं की सेवा करती। यह सब केवल इसलिए संभव था क्योंकि वह भगवान जगन्नाथ को अति प्रिय थी। देखो साधु संतों की सेवा करती थी कर्मा माता जो है, करार देवी। इस साधु ने इन्हें बिना स्नान किए भोग पकाते हुए पकाने के पात्र को स्वच्छ करते देखा। बिना नहाए हुए ये बर्तन भी अभी पहले धोए, अभी खुद नहीं नहाई, लेकिन भगवान के लिए खिचड़ी बना दी है। इसे कर्मा के प्रति अपराधजनक सोचते हुए साधु ने गहरी सांस तो ली और कर्मा को उपदेश दिया। क्या कहा,
कि शुद्धता व वैदिक आचरण का स्तर कायम रखते हुए भोग कैसे बनाया जाता है। साधु दक्षिण भारत का एक वैष्णव था। उसने कर्मा को बताया कि शैया से उठने के पश्चात व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने शरीर को स्वच्छ करना चाहिए और फिर सामग्री तथा आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ करना चाहिए। साधु एक रात्रि के लिए कर्मा के घर रहा। अगले ही दिन कर्मा ने उसी प्रकार खिचड़ी पकाई जैसा कि साधु ने उन्हें निर्देश दिया था, और इसलिए भोग बनाने में उसे देर हो गई। जब भगवान जगन्नाथ अपने नियमित समय पर कर्मा के घर आए, उन्होंने देखा कि वे तो स्नान करने में व्यस्त थी। उन्होंने यह भी देखा कि साधु अभी भी अनुष्ठानों का पालन करने के विषय में कर्मा को उपदेश दे रहा था। साधु शिक्षा दे रहा कर्मा को। अतः जगन्नाथ जी मंदिर वापस लौट गए, भगवान चले गए। कुछ समय के पश्चात भगवान कर्मा के पास पुनः आए और देखा कि वह भोग पकाने के स्थान की सफाई कर रही थी। भगवान पुनः मंदिर वापस लौट गए। पुनः 1 घंटे के पश्चात जगन्नाथ कर्मा के घर फिर आए। इस बार भगवान ने उन्हें पात्र को स्वच्छ करते देखा। उन्हें भोग पकाना प्रारंभ भी नहीं किया था। भगवान पुनः मंदिर वापस लौट गए और बाद में फिर कर्मा के घर लौटकर आए और देखो कि उसने अभी खिचड़ी बनाना आरंभ ही किया था, अभी बनाना शुरू किए थे। भगवान ने साधु को तिरछी नजर निगाह से देखा तथा वहां से चले गए। अंत में जब कुछ समय के पश्चात भगवान वापस कर्मा के घर आए, तब खिचड़ी तैयार थी, खिचड़ी बन गई थी, लेकिन उसे पकाने में इतना अधिक समय लग गया था कि भगवान उस साधु से अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान को बड़ा गुस्सा आ गया। उस साधु से अत्यंत क्रोधित हो गए। जगन्नाथ ने अत्यंत शीघ्रतापूर्वक खिचड़ी खाई। भगवान खिचड़ी खा रहे हैं, उसमें पुजारी ने मंदिर में भोग की घंटी को बजाना प्रारंभ किया, भगवान को भोग लगाना प्रारंभ किया। अतः भगवान अपना मुख धोने से पहले ही वहां से चल दिए। वहां भी समय पे जाना था, भोग लग रहा है। भगवान ने खिचड़ी मुंह में लगी है, मंदिर पहुंच गए भगवान। तब मंदिर में लौट आए और अपनी बेदी पर खड़े हो गए। वहां पर भगवान खड़े हो गए। पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ से कहा, जय जय प्रिय भगवान, कृपया हमें बताएं कि आपके मुंह पर खिचड़ी क्यों लगी है? आपने खिचड़ी कहां खाई? प्रिय भगवान, कृपया हमारा समक्ष इस रहस्य को प्रकट कीजिए। श्री जगन्नाथ ने उत्तर दिया, एक भक्त है जिसका नाम कर्मा है। मैं प्रत्येक सुबह मुझे खिचड़ी का भोग लगाती है। उसकी भक्ति में बंधा होने के कारण मैं प्रतिदिन उसके घर जाता हूँ और उसके द्वारा अर्पित भोग को स्वीकार करता हूँ। इसी रहस्य को जाने बिना साधु ने दृढ़ नियमानुसार कर्मा को पूर्णतया भिन्न व विपरीत रीति से कार्य करने का उपदेश दिया है। उसी के कारण आज खिचड़ी पकाने में कर्मा को इतना अधिक समय लग गया। अतः उस साधु ने अपराध किया है। भगवान की इच्छा को जानकर पुजारियों ने साधु को बुलाया और उससे सब कुछ कह दिया।
तुम्हें कर्मा के पास जाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि मैं अपनी सहज रूप से ही की जाने वाली भक्ति का पालन करते हुए खिचड़ी पकाए। यही आराधना का उच्चतम स्तर है। साधु कर्मा के घर गया, साधु भयभीत हो गया, ये सोचते हुए भगवान उस पर क्रोधित होंगे। वह बहुत तेजी से चलकर कर्मा के घर पहुंचा, यह बताने के लिए कि उससे भूल हो गई थी, उससे गलती हो गई है थी। जब कर्मा ने उस साधु को अपने पास आते देखा, वो बेचारी डर गई कि पहले इतना कुछ बता गया, पता नहीं और क्या टिटिम्मा बताएगा, क्या कहेगा। और सोचने लगी, ये भगवान, पहली बार ये साधु आया था और मुझे इतना उपदेश दे गया था, इस बार आकर वह मुझे पुनः उपदेश देगा। परंतु साधु ने उनसे कहा, हे कर्मा, शास्त्र की विधि विधान तो मुझ जैसे ब्राह्मण पर लागू होते हैं, परंतु वही नियम तुम्हारे जैसे भक्तों पर लागू नहीं होते। देखो, याद रखो, भक्त ही भगवान को प्रिय है, बड़े बड़े विद्वान पंडित नहीं प्रिय हैं। भगवान केवल भक्ति से ही रिश्ते हैं, और भाव भक्ति जिसमें है भगवान उसी की हो जाते हैं। इसका ध्यान रखो। वो भाव हम सब के अंदर है, पुरुषों के अंदर भी है, स्त्रियों के अंदर भी है। खाली उसके लिए प्रयास करना है, उसको जागृत करना है। जागृत होगा महामंत्र के जप से, 4 नियमों का पालन करने से, हरे कृष्णा हरे राम हरे। जिसने भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर लिया है, तुम्हें सहज भाव से आराधना करनी जारी रखना चाहिए, जैसे कि तुम मेरे निर्देश देने से पूर्व कर रही थी। उस साधु ने समझा दिया कर्मा भाई को। कर्मा अत्यधिक प्रसन्न हो गई और उन्होंने खिचड़ी प्रसाद का आनंद उठाने के लिए साधु को आमंत्रित किया। साधु ने कहा, तुम भगवान को भोजन खिलाती हो और संपूर्ण जगत इतना संतुष्ट हो जाता है। ऐसा कहकर साधु कर्मा के घर से चला गया। साधु ने कहा कि भाई, अब भगवान को ही भोजन कराओ। उन्होंने वो प्रसन्न हो गए थे, सब प्रसन्न। जब तक कर्मा जीवित रही, वे भगवान को खिचड़ी का भोग अर्पण करती रही, रोज बनाना, और भगवान रोज खाने के लिए जाते थे। बोलो जगन्नाथ भगवान की। जिस दिन कर्मा ने शरीर त्यागा, माता, ये मृत्यु लोक है, सबने शरीर छोड़ना है। अगर किसी की पत्नी चलती है, हम चली जाती है, हम दुखी हो जाते हैं। किसी का पति जाता है, वो दुखी है। जाना है, सबने जाना है, यहाँ कोई रह नहीं सकता। कहाँ है, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। अगर कोई राजा है, रंक है, फकीर है, सबको जाना है, लेकिन जाने जाने में अंतर है। अंतर क्या है? एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे हैं जात जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़ के कौन जाता है? जो भक्त है भगवान का, जिसने अंत में भगवान का नाम लिया। हम सब प्रैक्टिस करें तो ले सकते हैं। जिसने भगवान का नाम अंत में लिया, उस सारे कर्मों पापों से शुद्ध हो जाता है। जैसे अजामिल हो गया था। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। तो जाना भक्त का अच्छा होता है। आप सभी ने भक्त बनना है, और ये भी बात ध्यान रखनी है, जैसे कर्मा भाई चली गई, इतनी महान भक्त भगवान की, हम सबको भी जाना है। यहाँ कोई नहीं रह सकता, पर जब तक हम यहाँ रहें, तब तक तरीके से रहना है। कोई गलत काम नहीं करने, बुराइयाँ नहीं करनी, किसी की आत्मा को नहीं दुखाना, भक्ति करनी, बस भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना।
जिस दिन कर्मा ने शरीर त्यागा, भगवान ने अविरत विरह के आंसू बहाए। अभी देखो त्रिलोकीनाथ भगवान रो रहे हैं कर्मा के लिए, भगवान के आंसू चाह रहे हैं। देख त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ भगवान रो रहे हैं। गहन दुख के कारण उन्होंने कोई भोग स्वीकार नहीं किया। मंदिर में भगवान को कितने सौ रसोई हैं भगवान के, जगन्नाथ जी हैं, 1000 लोग भगवान का भोग बनाते हैं और मनों के हिसाब से चावल, मनों के सब कुछ बनता है, 56 भोग बनते हैं। लेकिन भगवान को कुछ नहीं अच्छा लगता, भगवान नहीं स्वीकार कर रहे। पुजारियों ने इस बात की जानकारी राजा को दी कि भगवान ने कोई भोग स्वीकार नहीं किया। राजा भगवान के पास गए और उनसे पूछा, ये मेरे स्वामी, आप आज चिंतित क्यों हैं? आप आज कोई भी भोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? भगवान चिंता में हैं और भोग को स्वीकार नहीं कर रहे। पहले तो भगवान कुछ बोले नहीं, मैं दिल खोल कर रोते रहे। भगवान रो रहे हैं जैसे कोई बच्चा रोता है ना, सिसकियां भर के भगवान रो रहे हैं। बारंबार पूछने पर अंत में उन्होंने रोते रोते कहा, आज मेरी मां चली गई। देखो कर्मा को भगवान ने अपनी मां बनाया था। यशोदा जी भी भक्त थी भगवान की, वो भी मां थी भगवान की। नंद बाबा पिता बने भगवान के। मां चली, अब वे मेरे साथ नहीं है, मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? भगवान कहते हैं मां चली गई, खिचड़ी कौन खिलाएगा? तो राजा ने कहा, आपने उन्हें धाम में क्यों भेजा? अगर आपको उनकी खिचड़ी इतनी पसंद थी तो आप उनको यहीं रखते। भगवान ने जवाब दिया, मैं अपने भक्तों को लंबे समय तक इस मृत्यु लोक में नहीं रखना चाहता, क्योंकि यह दुख व कष्टों से पूर्ण है। यह मृत्यु लोक जो है ना, इसके बारे में जगन्नाथ जी ने गीता में क्या कहा है, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। मृत्यु लोक में जो जन्म है उसकी मृत्यु होगी, पुनर्जन्म होगा, और ये संसार दुखों का कार्य है। दुखाल्यम शाश्वतम। और हम मूर्ख लोग यहाँ सुख ढूंढ रहे हैं, यहाँ सुख तो है ही नहीं। जब भगवान ने इसको दुखों का घर घोषित किया है तो सुख कैसे है? यहाँ पर सुख नहीं है कोई भी। लेकिन हम यहाँ सुख ढूंढते हैं, विषय विकारों में सुख ढूंढते हैं। पुरुष स्त्री में ढूंढता है, स्त्री पुरुष में ढूंढती है, कोई सुख नहीं है। ये सब मन की मलिनता है, थोड़े समय के लिए सुख और परिणाम में दुख। राजा ने एक हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपके लिए जितना प्रेम कर्मा के हृदय में था उस स्तर व मात्रा में हमारे हृदय में आपके प्रति प्रेम नहीं है, किंतु हम उनके नाम से प्रतिदिन आपको खिचड़ी भोग अर्पित करेंगे। राजा ने ये कहा, भाई जैसा प्रेम कर्मा भाई का था ऐसा हमारे हृदय में तो नहीं है, पर उनके नाम से खिचड़ी हम रोज आपको अर्पित करेंगे। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो कर्मा भाई माता की जय। उसी समय से ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ को 56 भोग अर्पित करने से पहले खिचड़ी का भोग इन शब्दों के साथ लगाया जाता है, ये कर्मा की खिचड़ी है। 56 भोग से पहले भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो प्रिय बंधुओं, भगवान भाव और प्रेम के भूखे हैं, और ये भाव हम सब के अंदर है, लेकिन वो भी ढका हुआ है, छुपा हुआ है। इमोशन जो है ना, छुपा हुआ है। कारण अभी हम संसार में खो गए हैं, नश्वर संसार में खो गए हैं। देखो ऐसे है जैसे एक बच्चा है, उसको माँ बाप स्कूल भेजना चाहते हैं, बच्चे में बचपना है, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, बचपना है, उसको अक्ल नहीं है कि मेरा पढ़ना बड़ा जरूरी है। इसी प्रकार हम लोग अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं, और हम
भगवान की शरण में नहीं जाना चाहते, भक्ति नहीं करना चाहते। तो प्रभुपाद कृपा से इस अविद्या को हमने दूर करना है। इस समय के सबसे बड़े संत प्रभुपाद हुए हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो उनकी कृपा लेकर के हमने अपने भाव को, इमोशन को जागृत करना है। लग जाओ, आपको वो बड़ा मुश्किल है तो फिर जन्म मरण का चक्कर तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर से जन्म लेना पड़ा, माँ के गर्भ में आए तो उल्टे लटके रहेंगे 9 महीने तक, टांगे ऊपर सर नीचे, पैकिंग होगी हमारी माँ के गर्भ में, सांस भी नहीं ले सकते, बहुत कष्ट बताया है। आत्मा जानती है गर्भ में बड़ा दुख है, वो कष्ट भोगने पड़ेंगे। जन्म लेने पर पता नहीं कैसी माता मिलेगी, कैसे पिता मिलेंगे। इसलिए हर प्रकार से कष्ट उठाकर इसी जन्म में जगन्नाथ जी की प्राप्ति का प्रयास करो, जो प्रभुपाद कृपा से मौका सभी के लिए है। ये नहीं कि ये कर सकता है, ये नहीं, सभी कर सकते हैं सारे। भगवान ने गीता में ये कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रथम पिता। मैं सारी योनियों का बीज देने वाला पिता हूं। हम सबके, हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, ओरिजिनल पिता श्री कृष्ण है। कृष्ण भगवान जैसे ब्रह्मा जी को पितामह कहा है, लेकिन कृष्ण भगवान को पर पितामह, पितामह के भी पिता कहा है। तो हमने अपने पिता की प्राप्ति करनी है। ये संदेश आप सबके लिए है। सबने प्रयास करना है, मोह माया से मन को हटाना है और हरि चरणों में मन को लगाना है। तो अब ये जो वृंदावन, आप में से कई लोग, हम वृंदावन में थे तो मॉरिशस के लोग मिलते थे हमको। ये जो वृंदावन धाम है, बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम में भी जगन्नाथ आए हुए हैं, उनकी कथा हम आपको सुनाते हैं। आज से लगभग 500 साल पहले वृंदावन में यमुना तट पर फरीदकोट पंजाब के एक वैष्णव भक्त हरिदास भजन करते थे। बोलो वैष्णव भक्त हरिदास जी महाराज की। उन्हें अलौकिक प्रेम प्राप्त था। भगवान, इस संसार का लौकिक प्रेम है, उनको अलौकिक प्रेम प्राप्त था। और अपने प्राणाधार के दर्शनों की प्रबल उत्कंठा वे सोते जागते, उठते बैठते, विरह अश्रु बहाते, रोते रहते थे भगवान के याद में, उठते बैठते, खाते पीते। ये विरह अश्रु बहुत दूर के हैं, भाव के अश्रु बहुत दूर के हैं। ये पत्थर हृदयों में नहीं आते। ये जिनके हृदय प्रसीद गए हैं, जिनका इमोशन थोड़ा जागृत हो गया, उनकी आंखों में आंसू आएंगे। तो हरिदास जी हर समय रोते रहते थे। निरंतर कीर्तन, भगवत प्रार्थना और स्मरण से अपने हृदय में उठे विरह और दीनता के सागर में हरिदास जी डूबे रहते। बोलो हरिदास जी महाराज की। उसमें डूबे रहते। दीन वत्सल प्रेम सिंधु करुणा वरुणालय। भगवान भी भक्त का विरह नहीं सहन सके। भगवान ने जो भक्त को देखा, हरिदास जी को, विरह सहन नहीं कर सके। भगवान भी भक्त का विरह नहीं सह सके और प्रकट हो गए। भगवान ने दर्शन दिया हरिदास जी को। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। वृंदावन में दर्शन दिया। महात्मा जी निर्विशेष, निर्निमेष नेत्रों से उनका दर्शन करने लगे। हरिदास जी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। जब भगवान ने अपने रूप रस की माधुरी के पान में निमग्न हरिदास जी को चेत कराया तो उन्हें अपना मस्तक भगवान के श्री चरणों पर रख दिया। श्री भगवान अमृत सिक्त मधुर वाणी से बोले, बड़ी मीठी वाणी में भगवान बोले, तुम जगन्नाथपुरी जाओ। हरिदास जी को कहा, इस वर्ष आषाढ़ में विग्रह परिवर्तन होगा। प्रथम विग्रह तुम ले आओ। 36 साल के बाद
जब 2 आषाढ़ कटे आते हैं, ये भगवान का विग्रह परिवर्तन होता है। तुम ले आओ और इसी स्थल पर वृंदावन स्थापित करो, मैं सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये कृष्ण भगवान ने कहा किसको? हरिदास जी को। भगवान की आज्ञा अनुसार सुयोग शिष्यों को लेकर कीर्तन करते हुए महात्मा जी जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए और 4 महीने में वहां पहुंचे। पुरी में रथ यात्रा, महोत्सव और विग्रह परिवर्तन योग था। प्रत्येक 36 वर्ष पश्चात जब एक वर्ष में 2 आषाढ़ आते हैं, एक वर्ष में 2 आषाढ़ आ जाते हैं, तब जगन्नाथ जी के कलेवर विग्रह बदले जाते हैं। पहले विग्रह उनको समाधि दी जाती है, नए विग्रह स्थापित होते हैं। महामहोत्सव में पुरी पहुंचे भक्त हरिदास जी ने महाराज प्रताप रुद्र को भगवान की आज्ञा कह सुनाई। राजा को कहा जा करके कि महाराज ऐसे ऐसे। तब राजा ने कहा कि उन्हें तो भगवान की ऐसी कोई आज्ञा नहीं है हुई है, अतः उन्होंने समुद्र में विग्रह प्रवाहित की जाने की प्राचीन परंपरा को तोड़ने में अपनी असमर्थता बताई। पहले भगवान के विग्रह उनको जल समाधि दे देते थे, जल में डालते तो विग्रह डूब जाते थे बीच में। बोला हम वही करेंगे, हमें तो कोई ऐसी आज्ञा नहीं हुई। तब हरिदास जी अन्न जल त्याग कर समुद्र तट पर एकाग्रचित्त से भगवान की उसी छवि का ध्यान करने लगे जिसके दर्शन उन्होंने वृंदावन में किए थे। तो जब राजा ने मना कर दिया, हरिदास जी ने कहा अच्छा जब आप भगवान को जल समाधि देंगे तो मैं भी जल समाधि ले लूँगा, मैं भी शरीर छोड़ दूंगा, भगवान की आज्ञा पालन नहीं हो रही। अर्धरात्रि के समय राजा प्रताप रुद्र के स्वप्न में प्रकट होकर जगन्नाथ जी ने क्रोधित भाव भंगिमा युक्त मेघ सी गंभीर वाणी में कहा। भगवान नाराज हो गए राजा से, वे साधु मेरी आज्ञा से ही आए हैं, तुम भक्तों का तिरस्कार करते हो, जाओ उनसे क्षमा मांगो और उनकी आज्ञा का पालन करो। अब से मेरा प्रथम विग्रह वृंदावन रहेगा। देखो वृंदावन इतना प्यारा है, जगन्नाथ जी पुरी में तो लीलाएं करते हैं, लेकिन ये जो विग्रह है ना भगवान का, जो भी वृंदावन में है, ये इसी विग्रह में भगवान ने प्रवेश किया था। चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान के जो कपाट बंद थे, एक भगवान का पुजारी अंदर था, उसने देखा जग अपना श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी की ओर जाते जाते ही वो उनके विग्रह में प्रवेश कर गए। वैसे कि 2 जगह लीला की थी। एक जगह भगवान ने वहाँ टोटा गोपीनाथ के विग्रह में भी प्रवेश किया था। भगवान ये जो वृंदावन में आए हैं, इनमें चैतन्य महाप्रभु का प्रवेश हुआ था। राजा ने भक्त हरिदास जी को जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन चक्र जी के विग्रहों के साथ एक विशाल रथ में सेना सहित वृंदावन भेज दिया। राजा ने भेज वृंदावन पहुंचकर अपनी भजन स्थली पर ही सुर में मंदिर बनाकर हरिदास जी ने विग्रहों की स्थापना की। वही सुंदर मंदिर, वही दिव्य विग्रह, वही दिव्य स्थान आज भी यमुना के तट पर स्थापित स्थित है। इसे जगन्नाथ घाट कहा जाता है। आज भी यहाँ अपूर्व दिव्यता, आध्यात्मिक संपंदन और शांति का साम्राज्य सा छाया हुआ है। यहाँ भजन में स्वाभाविक मन लगता है। जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार श्रील प्रभुपाद जी महाराज के शिष्य, हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी के शिष्य यानी हमारे गुरु भाई गोलोकवासी स्वामी श्रील ईश्वरपुरी जी महाराज ने किया था। और ये विग्रह जो है
आज भी आप वृंदावन जाएं तो उनके दर्शन आपको वहाँ हो सकते हैं। तो देखो जगन्नाथ भगवान ने लीलाएं तो पूरी में की, लेकिन इनको वृंदावन बड़ा अच्छा लगता है। वृंदावन भगवान का धाम है। जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो अपने धाम को भी साथ लाते हैं। जब भगवान द्वापर युग में आने वाले थे पृथ्वी पर, तो राधा जी को उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ पृथ्वी पर अवतार लेने, आप भी साथ चलो। राधा रानी कहने लगी मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकती, एक है गोलोक वृंदावन। तो भगवान ने बोला अच्छा चलो मैं वृंदावन को ही वहीं लिए। तो ये गोलोक धाम का ही टुकड़ा है जो वृंदावन है। एक कथा आती है कि एक हरिदास जी बहुत बड़े भक्त हुए और दूसरे हरिदास जी ये वृंदावन में विराजते थे। इनके पास अकबर राजा आया। अकबर आया और लंबी कथा मैं छोटी सुना रहा हूँ आपको। और उसने वो बड़ा प्रभावित हुआ हरिदास जी से। उन्होंने कहा कि महाराज कोई सेवा बताओ। बोला कि वृंदावन एक घाट की जो वो अपना चिड़ी है वो टूट गई है, उसको ठीक करा दो। तो राजा सोचने लगा ये क्या काम मुझे, मैं इतना बड़ा राजा हूँ अकबर, क्या छोटा सा काम मेरे को दे रहे हैं। जब देखा उसने तो क्या देखा, सीढ़ी रतन जड़ित अनमोल रतन उसमें लगे हुए हैं, असली वृंदावन। जब राजा ने अकबर ने देखा, आकर पैरों में गिर गया कि महाराज मेरे क्या हजारों बादशाह भी इस सीढ़ी को नहीं बना सकते। तो दिव्य वृंदावन जो है वो हमें तभी दिखेगा जब हमारी आंखें शुद्ध होंगी, जब आंखों में कृष्ण प्रेम राधा और कृष्ण की कृपा से जागृत होगा, तभी हम दिव्य वृंदावन देख सकते हैं। नहीं तो हमारी आंखों से वृंदावन ओझल है। इसलिए कहा है वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। तेरा भव से बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। तेरा भव वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले, मुख से राधे राधे बोले। मुख से बाको जन्म सफल हो जाए जपे जा राधे राधे। बाको जन्म या ब्रिज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। देवन को मुक्ति रज शीश चढ़ाए जपे जा राधे राधे। मुक्ति रज शीश
वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। नहीं जान ऋषि मुनि गए सब हार जपे जा राधे राधे। ऋषि मुनि वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदा वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो। सब देवन करे विचार जपे जा राधे राधे। जो राधे राधे रट तो दुख जन्म जन्म को कट तो। तेरो बेड़ो हो तो पार जपे जा राधे राधे। तेरो बेड़ो वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जो राधे राधे गावे तो प्रेम पदार्थ पावे। भव सागर होवे पार जपे जा राधे राधे। भव सागर वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। राधे 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 राधे। श्याम मिला दे श्याम मिला दे वृंदावन में बरसाने में नंद गांव में गिरी गोवर्धन। राधे 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 राधे। बोलो राधा रानी की जय। बोलो वृंदावन धाम की। अपना टाइम पूरा हो गया। कहाँ वो कहाँ है भुजेंद्र? टाइम पूरा हो गया नहीं? चलो टाइम पूरा हो गया, हमारी इच्छा भी जाने की है।
आरती आरती, अरे बोल आरती तुम करोगे खुद इधर।